हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं कुछ कॉमनली कंफ्यूज क्वेश्चन टैग्स डू, डज एंड डिड। पहली बात हम ये समझें कि हम डू और डज जो है वो सिर्फ प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं और डिड को हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं जब भी हमें कोई क्वेश्चन फ्रेम करना हो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिमेंबर कि जो डू है वो एक प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल यानी एक से ज्यादा, लेकिन यू और आई कॉमनली यूज प्लूरल्स होते हैं। ऑल्दो यू और आई एक पर्सन है बट वो हमेशा रूल फॉलो करेंगे प्लूरल का। तो हमने अगर एक सेंटेंस बनाना है हम कह सकते हैं डू यू लाइक पिज्जा, डू दे प्ले क्रिकेट, डू आई लाइक पिज्जा। तो आई, यू, दे, द चिल्ड्रन, जब बहुत लोगों की बात करनी है तो वी विल ऑलवेज यूज डू। लेकिन जब हमने एक सिंगल पर्सन की बात करनी है तो हमने कहा डज ही लाइक पिज्जा, डज सुमित लाइक पिज्जा, डज शी लाइक पिज्जा, तब हम यूज करते हैं डज। यहां पे एक बात पे मैं और फोकस करूंगी कि हम जनरली क्वेश्चन में एस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर लेते हैं। अब सपोज इसका आंसर देना है डज ही लाइक पिज्जा, तो मैं जवाब दूंगी ही लाइक्स पिज्जा। यहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर में लिखा है लाइक्स तो क्वेश्चन में क्यों लाइक पूछा है, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म डू, डज, डिड हमेशा वर्ब को लेते हैं विदाउट एन एस। तो आप जब इसी का क्वेश्चन बना रहे हैं डज ही लाइक्स पिज्जा नहीं कहेंगे, डज ही लाइक पिज्जा, डज शी लाइक पिज्जा, डू दे लाइक पिज्जा, लाइक्स नहीं यूज करेंगे। ठीक है जी। और अब बढ़ते हैं डिड की तरफ। डिड हमारा यूज होता है पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हमने क्या यूज करा, लेकिन जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो अगेन डिड के साथ भी वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। जैसे मैं कहूं डिड ही गो टू द पार्टी yesterday। नाउ yesterday इज एन इवेंट ऑफ पास्ट। yesterday एक इवेंट है जो हो चुका है, तो गो का पास्ट तो वेंट होता है। फिर हमने डिड के साथ गो क्यों यूज किया, क्योंकि डिड फॉर्म जहां पे यूज होता है डू, डज, डिड, वहां वर्ब की हमेशा और हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। तो आपने याद रखना है, इसका अगर आंसर निकलेंगे तो आप लिख सकते हो ही वेंट फॉर अ पार्टी yesterday। जब एक पॉजिटिव सेंटेंस है तो आपने सेकंड फॉर्म वर्ब की यूज करी, लेकिन उसी का जब क्वेश्चन बनाना है, चाहे yesterday से रिलेटेड है चाहे पास्ट के किसी भी इवेंट से रिलेटेड है, तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट फॉर्म करेंगे। डिड यूज होता है सिंगुलर प्लूरल सबके साथ, तो यहां पे थोड़ा इजी हो जाता है बिकॉज डू और डज में हमें याद रखना पड़ता है कि डू आपका यूज होएगा प्लूरल के साथ जिसमें आई और यू इंक्लूडेड है, डज यूज होएगा सिंगुलर के साथ। लेकिन डिड जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम यूज कर सकते हैं जब हम किसी पास्ट इवेंट के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डिड ही लाइक द पार्टी yesterday, ओके, और जवाब में आप कहोगे यस ही लाइक्ड द पार्टी yesterday। पास्ट इवेंट के साथ सेकेंड फॉर्म सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होती है, इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन में नहीं होती है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा और अब आप बिल्कुल सही सेंटेंसेस बनाएंगे जब भी आप यूजेज करेंगे डू, डज या डिड का।